हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। वफाकी हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर चढ़ दौड़ी, वज़रा के संगीन इल्जामात, इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शदीद तनकीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन का आलाएकार होने का इल्जाम। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत का शौक है तो इलेक्शन लड़ें। लगता है इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। इलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान को इतने मसाइल नहीं जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामान के इस्तेहकाक को ठुकराने के मुतरादिफ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराजात अहमकाना हैं। रिफॉर्म्स के दुश्मन है, स्टेटस को के बंदे हैं। वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में शराकते इक़्तिदार के दुश्मन है। जो प्रोटोकॉल आपको ईवीएम की मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको बताई, इलेक्शन कमीशन की दी हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। ये सवाबीब मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन का है, हमारा नहीं, हुकूमत का नहीं। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं ऑपोजिशन इस्लाहात के दुश्मन है, ये स्टेटस को है। ऑपोजिशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल की मुखालफत की। ऑपोजिशन को खतरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट इमरान खान को पड़ेगा। वजीर रेलवे आजम सवाती बोले इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन तैयारी कर ले, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इन्हें शिकस्त देंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसा इदारा, ये क्या कर रहा है। तो उसके अंदर चार्जेस जो है किसके ऊपर लगा रहे हैं? सारे काम ईसीपी ने करने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक करने हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पैसे लेकर धांधली कराता है। वफाकी वजीर आजम सवाती इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में आजम सवाती बोले आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा है, पार्लियामेंट का मजाक बन रहा है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने कैसे 37 एतराज़ात आयद कर दिए। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले आजम सवाती बताएं इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे पकड़े, हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर माफी मांगे। आजम सवाती के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमीशन बरहम, पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का डालने का हक दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक तरमीम मुस्तरद कर दी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग की तरमीम भी मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने और सियासी जमातों की जानिब से सालाना कन्वेंशन कराने की तरमीम भी मुस्तरद। हुकूमती अरकान का कायमा कमेटी से वॉकआउट, बाद में अपोजिशन अरकान ने वोटिंग में तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक करने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैलेंज। वफाकी वजीर शिबली फराज की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन जो कहें, आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन के लिए 4.5 लाख मशीनों की ज़रूरत, एक मशीन पर 75,000 खर्च आएगा। कमेटी से मुस्तरद बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कराएंगे। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात मुस्तरद कर दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मरियम नवाज की भी तनकीद। कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। हमजा शहबाज बोले हुकूमत का एक आईनी इदारे पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगाना काबिल शर्म है। दलील से जवाब देने के बजाय हुकूमत घटिया इल्ज़ामात पर उतर आई है। ईवीएम से ठप्पा माफिया खौफजदा है।
जिया दौर से लेकर अब भी इक्तिदार में जो भी आए धौंस और धांधली से आए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की ट्वीट्स, कहा जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम को मर्जी के फैसले फोन पर लिखवाना, सुप्रीम कोर्ट, नैब और आईनी इदारों पर हमले शरीफ खानदान और लीगी क़यादत का वतीरा है। मुल्क की सूरत हाल पर पीडीएम की फिर अहम बैठक। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम की मजलिस आमला का इजलास। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात बिलडोज करने की कोशिश करने से बाज आ जाए। अक्टूबर के जलसों के बाद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। पीडीएम पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में शिरकत के बाद इसका बॉयकॉट करेगी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो मुजव्वज़ा बिल लाया जा रहा है उसे मुस्तरद करते हैं। आज एक जालिम हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर PTI हुकूमत पर बरस पड़े। रहीम यार खान ने खिताब करते हुए कहा, हर जालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है सिलेक्टेड के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन है। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम तबाह करने की तमाम साजिशों को हर कीमत पर नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और अंदरूनी सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए पाक फौज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कहा पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राबतों और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। मॉनसून बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जिले इंतजामिया के तमाम इंतजामात की कलई खुल गई। रिंग रोड समेत लाहौर की तमाम अहम शाहराहें और नशेबी इलाके तालाब बन गए। अंडरपास पानी से भर गए, नाले भी छलक पड़े। सड़कों पर पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, कारोबार जिंदगी भी मुअत्तल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बारिशें। वफाकी दारुल हुकूमत में श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियां पानी में डूब गईं। पेशावर मोड़ पर ट्रैफिक जैम हो गई। रावलपिंडी, अटक, साहिवाल, पत्तोकी, ननकाना समेत कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। नालालई में पानी की सतह 20 फुट के करीब पहुंच गई। कटारियां पुल पर बड़ा सैलाबी रैला नालालई में दाखिल। उधर पेशावर में भी बारिश से जल थलेख। आज़ाद कश्मीर में कोटली और डडियाल में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा। कराची समेत दहिर सिंध में भी मॉनसून स्पेल जारी। शहर कायद में सुपर हाईवे, मलीर, नूराबादी और मेमन गोट में तेज बारिश। 15 सितंबर की शब से मॉनसून का एक और सिलसिला सिंध में दाखिल होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत कराची में 16 से 18 सितंबर के दरमियान बारिशें मुतवक्के। माशी आशारिये मस्बत समत में बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। बरामदात का हजम बढ़ाने के लिए इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा कि हुकूमत और इंडस्ट्री की मजबूत पार्टनरशिप का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत बरामद कुनंदगान के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। मुल्क में कोरोना वबा एक दिन में मजीद 83 जाने ले गई। 3689 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.03% रही। मुल्क में 5362 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। 2 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर दी गई है।
कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म, जुम्मे के रोज कारोबार की बंदिश खत्म, मार्केटें और दुकानें आज कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। जैनब मार्केट, गुल प्लाजा, हैदरी, सदर, बोल्टन मार्केट समेत मुख्तलिफ मार्केटों में चहल पहल। नए अहकामात से लाइल्म पुलिस तारिक रोड में खुलने वाली दुकानें बंद कराने पहुंच गई। ताजिरों के एहतजाज और अहकामात की तस्दीक के बाद पुलिस एहलकार वापस चले गए। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ा दी, तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। इससे पहले NCOC ने इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में कोरोना पाबंदियों में तोसी की थी। तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर भी पाबंदी। इंटरसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिम भी 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और स्पेन के मकासद यकसा हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान अफगान शहरियों, खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। अफगान शहरियों की मदद जारी रखेंगे। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दो बड़ी ताकतों में बर्फ पिघल गई। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर का पहली बार बराह रास्त राब्ता। चीनी सदर ने कहा, अमरीका की चीन के लिए पॉलिसीज ने दो तरफा ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा किया। अमरीका और चीन में बेहतर ताल्लुकात से दूसरे मुल्कों को भी फ़ायदा होगा। दोनों सदूर के दरमियान बातचीत 90 मिनट तक जारी रही। सिंध के अलावा तमाम सूबों में काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। MKM रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इख्तियारात अपने मातहत कर लिए। कंजरवेंसी टैक्स को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत जबरदस्ती टैक्स लेना चाहती है। पाकिस्तान में बदअमनी, भूख और बदहाली उरूज पर पहुंच चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सकरण में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की मादनियात और वसाइल से माला माल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अवाम दरबदर हैं। अदालतों में आज भी अंग्रेज का निज़ाम और मईशत सूद पर चल रही है।